बीजेपी का गठबंधन जुड़ रहा ये सबने बताया, लेकिन टूट भी रहा ये किसी ने नहीं बताया। आज करेंगे हम सबसे बड़ा खुलासा। बीजेपी के अंदर रहने वाले नेता ने ही खोल दिए बीजेपी के धागे। सुनकर उस नेता की बातें बीजेपी के नेता इधर उधर भागे। इसका गठबंधन टूटेगा बताएंगे। अखिलेश का भी साथ दिया लोगों ने। 80 में से 60 सीटों के दम पर लड़ रहे अब अखिलेश। हाथ जोड़ खड़े हो रहे सब। बीते कई दिनों से आप सभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई पार्टियों का जोड़ हो रहा है, गठबंधन हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप बिहार का ही ले लीजिए। नीतीश कुमार के साथ भाजपा मिल गई। उसके बाद आरएलडी के जयंत चौधरी भी भाजपा से जा मिले। अजित पवार जैसे लोग भी बीजेपी में जाकर मिल ही गए। और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उनकी भी अब बीजेपी को ज्वाइन करने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी टूट रहा है। लेकिन बीजेपी का गठबंधन कैसे टूट रहा है वो हम आपको बताएंगे। जो पहले बीजेपी के खिलाफ थे वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। और उससे भी बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, उस वक्त तो पूरे मीडिया में सुर्खियां बटोरी जा रही थी कि देखिए कैसे जो है ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में फिर से वापस आ गए। ये वही वाला हाल है जैसे नीतीश कुमार जो है कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो ठीक राजभर का भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हाल है। कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो कभी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे में अब जो है 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर झटका लग सकता है। एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है। बातों ही बातों में उन्होंने बीजेपी को बहुत कुछ कह डाला है। चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है। चारों तरफ से आप सोचिए, एक तरफ किसान बैठे हुए आंदोलन करने के लिए, तो दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद चुनावी बॉन्ड का जो भांडा फूटा है, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजीआई ने रोक लगाया है, ये भी तो एक टेंशन वाली बात है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सर के ऊपर बहुत सारी टेंशन है। एक तो उन्होंने इतना सारा एक अकेला कहकर इतनी सारी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया और फिर मीडिया आपको ये खबर बताती कहाँ है कि भाजपा में देखिए किस तरीके से टूटने वाला है गठबंधन। भाजपा जो है वो टूट रही है, उनका गठबंधन टूट सकता है। सपा और इंडिया गठबंधन कैसे नजदीक आ रही है, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के चुनाव की तारीख की घोषणा अभी तक शायद हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले कई दलों ने इंडिया गठबंधन से रिश्ता नाता तोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया, भाजपा में चले गए। अब खबर आ रही है कि भाजपा का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है कि 80 के 80 सीट जो हम ले आएंगे, वो उत्तर प्रदेश में कैसे ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का जो है यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उससे पहले जी हाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनको कोई पद मिलेगा, उनको कोई पोस्ट मिलेगा, मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन आज तक उनको कोई मंत्री का पोस्ट नहीं मिला। उन्होंने इशारों में बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है सीना ठोक कर बोलता है। जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसी दिन मंत्री बनूंगा। मंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। इस तरीके से जो है ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया जाएगा तो वो जो है अधिसूचना जारी नहीं करने देंगे। ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन में भी खत्म नहीं हो रही है। जहां एक और इंडिया गठबंधन कहीं से टूट रहा है तो कहीं न कहीं से जुड़ भी रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ टूट ही रही है क्योंकि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से जाने के बाद कांग्रेस में जुड़ने की अटकलें सामने आ रही है। और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जो है वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों अब की बार किसको कितनी सीटें मिलेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।